अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ अब्दुल बासित फ्रॉम मेक्टर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल। सर मैं आज आपके डायबिटीज़ के पेशेंट के हवाले से कुछ साइंटिफिक डिस्कशन करने आया हूँ। आई नीड यूर 2 to 5 मिनट्स। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको मालूम है, डायबिटीज़ की प्रेवलेंस पाकिस्तान में डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू IDF 2021 के डेटा के मुताबिक चाइना और इंडिया के बाद पाकिस्तान 3rd नंबर पर आ गया है। IDF की इसी सर्वे के मुताबिक 33.3 मिलियन डायबिटिक पेशेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो 17.5% तक डेथ्स टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से होती हैं। डॉक्टर साहब, जो डेथ्स टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से होती हैं, इनका मेजर काज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। और इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी 10 से 15 साल पहले आनी स्टार्ट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको मालूम है, डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ों की अगर बर वक्त देखभाल न की जाए तो इन्हें शदीद कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट्स के लिए ऐसी एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो कि इनमें आने वाली जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस से बचा सके। ऐसे मरीज़ों के लिए मेक्टर इंटरनेशनल प्राउडली इंट्रोड्यूस एम्पोजिन विच कंटेन एम्पाग्लोफ्लोजिन, जो कि SGLT2 रिसेप्टर इनहिबिटर है। डॉक्टर साहब, एम्पोजिन डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक मोड ऑफ एक्शन, जो कि ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन को प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाके स्टॉप करता है और ग्लूकोज की एक्सक्रीशन कराता है वाया यूरिन। डॉक्टर साहब, ना कि प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को कम करता है, बल्कि अपना मुनफरिद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होने की वजह से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को भी कम करता है, बॉडी वेट को भी डिक्रीज़ करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। डियर सर, with your permission, I would like to share a clinical study based on HbA1c reduction with empagliflozin as compared to other oral antidiabetics. Dr. Saab, according to this study, if alone sitagliptin is introduced in patient, they reduce 0.66 HbA1c as compared to empagliflozin, which reduce 0.78% HbA1c within 6 months. If we add metformin with empagliflozin, they reduce 0.77 HbA1c within 6 months. अगर हम इंसुलिन के साथ ऐड ऑन करते हैं एम्पाग्लिफ्लोजिन को तो 1.27 तक HbA1c रिड्यूस होता है। एंड अनदर स्टडी विच इज़ बेस्ड ऑन वेट रिडक्शन विद एम्पाग्लिफ्लोजिन एज कम्पेयर टू ओरल एंटी डायबिटिक्स। एलोन सीटाग्लिप्टिन की बात करते हैं तो 0.18 तक वेट रिड्यूस होता है विद इन 6 मंथ। एम्पाग्लिफ्लोजिन 2.48 तक वेट रिड्यूस करता है। एड ऑन करते हैं मेटफॉर्मिन के साथ तो 2.46 तक पेशेंट का बॉडी वेट रिड्यूस होता है विद इन 6 मंथ। इफ़ वी ऐड विद इंसुलिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन को इंसुलिन के साथ ऐड करते हैं तो 2.04 तक बॉडी वेट रिड्यूस होता है। एंड सर, दिस इज़ एन अदर स्टडी बेस्ड ऑन द ब्लड प्रेशर चेंजेस विद एम्पाग्लिफ्लोजिन एज कम्पेयर टू अदर ओरल एंटी डायबिटिक्स। सीटाग्लिप्टिन के एलोन इस्तेमाल से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 0.44 तक कम होता है। एम्पाग्लिफ्लोजिन के इस्तेमाल से 5 mmHg तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। इफ़ वी ऐड मेटफॉर्मिन विद एम्पाग्लिफ्लोजिन, दे रिड्यूस 5.2। अगर इंसुलिन के साथ ऐड करते हैं तो 3.80 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है विद इन 6 मंथ। Dr. Saab, with your permission, I would like to share a clinical study that is American Association of Clinical Endocrinologists. According to this study, empagliflozin is recommended as a first-line treatment for diabetic patients after metformin. And sir, another study that is European Society of Cardiology and European Association for the Study of Diabetes की गाइडलाइंस के मुताबिक 2021 के गाइडलाइंस के मुताबिक एम्पाग्लिफ्लोजिन इज़ रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट विद हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स के अंदर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट के अंदर हाई रिस्क होगा कार्डियोवैस्कुलर का, तो उसमें एज अ फर्स्ट लाइन हम यूज़ करेंगे एम्पाग्लिफ्लोजिन को। डियर सर, नो आई वुड लाइक टू शेयर अ clinical trial that is a EMPA-REC trial. According to EMPA-REC trial outcomes, with the use of empagliflozin, which reduces 38% cardiovascular death reduction,
हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो 35% तक हार्ट फेलियर के रिस्क रिडक्शन को कम करता है, 32% तक ऑल काज ऑफ डेथ्स को कम करता है। And sir, according to Emperor Reduced and Emperor Preserved trial, treatment of heart failure with preserved ejection fraction और reduced ejection fraction में भी empagliflozin को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है। According to EMPA-REG outcomes for kidney disease, 39% तक किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करता है, 38% तक प्रोग्रेशन ऑफ मैक्रोएल्बुमिनुरिया को कम करता है एंड 44% तक कंपोजिट रीनल आउटकम को कम करता है विद द यूज़ ऑफ एम्पाग्लिफ्लोजिन। सर यहाँ पे मैं अपनी कॉल को समराइज़ करना चाहूँगा विद सम की मैसेजेस ऑफ एम्पाग्लिफ्लोजिन। एम्पोजिन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। एम्पोजिन सिग्निफिकेंटली HbA1c को रिड्यूस करता है, इसके साथ साथ बॉडी वेट को भी रिड्यूस करता है एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन का मुनफरिद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं जाता पेशेंट। और इसके साथ सर अगर हम ऐड ऑन करते हैं इंसुलिन के साथ तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। डॉक्टर साहब, कीपिंग इन व्यू द बेनिफिट्स वी डिस्कस्ड, शुड आई रिमेन कॉन्फिडेंट दैट यू विल प्रिस्क्राइब एम्पोजिन इन योर अपकमिंग पेशेंट्स? थैंक यू फॉर योर टाइम सर।